हेलो दोस्तों, आज हम कुछ नया सीखेंगे बिना क्यूरी का। जैसे हमने यहाँ पे क्यूरी अलग अलग मैंने यहाँ पे कमांड दिया, अपडेट यूज़र वगैरह। अब हमको क्या करना, किसी मान लीजिए एक रो को ऐड करना है, तो हमको नहीं चाहिए कि हम कमांड दें। बिना कमांड का हम क्या करेंगे, अपडेट करेंगे हम इस डाटा में, मतलब टेबल में। तो उसके लिए हमको क्या करना, एक नया चीज़ है। हम क्या करेंगे, अपडेट करेंगे डाटा मिस एसक्यूएल में। किसके मदद से, विद टूल बार। टूल बार भी एक ऑप्शन होता है जो कि विदाउट कमांड के यूज़ से हम यहाँ पे एक नया रो भी ऐड कर सकते हैं, डाटा डाउनलोड भी कर सकते हैं, अलग अलग मतलब चार्ट भी देख सकते हैं, कुछ भी कॉपी पेस्ट वगैरह कुछ भी कर सकते हैं। ये क्या है, ट्रिक, ये नया ट्रिक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह करना है। फर्स्ट देखिए, यहाँ नीचे आपको दिख रहा है जो डाटा आउटपुट है, मैसेज है या नोटिफिकेशन है, आपको यहाँ डाटा आउटपुट में दिखेगा। ये जो आपको दिख रहा है ये बॉक्स, यही बॉक्स है जो क्या करेगा, टूल बार में बिना क्यूरी और कमांड का खुद ऑटोमेटिक अपडेट करेगा। देखिए यहाँ पहला समझना, ऐड रो। कोई भी रो यहाँ पे मान लीजिए छठा रो मैं ऐड करूँगा कोई अदर नाम से, तो वहाँ यहाँ से ऐड होगा। नेक्स्ट क्या करना, कॉपी करना है, फिर क्या कोई चीज़ फिर पेस्ट करना है, ये टूल बार है, इसी से यूज़ होगा। नेक्स्ट डिलीट करना है कोई भी एक नया क्यूरी को, तो यहाँ अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी से, इससे क्या होगा, क्यूरी एक डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम कोई चीज़ क्यूरी रो ऐड किए हैं तो क्या करेगा, ये सेव करेगा डाटाबेस में, तभी जाके यहाँ पे क्यूरी में रन होगा। नेक्स्ट अगर कोई जितना क्यूरी हमने किया है उस क्यूरी को क्या करना, हमको CSV फाइल वगैरह में चाहिए, तो इसी से होगा। यहाँ पे जो F8 से कर सकते हैं, यहाँ डाउनलोड साइन है उससे आप क्लिक, माउस क्लिक से कर सकते हैं। ये है क्या है, ग्राफ विजुअलाइजर है। ये भी टूल बार यूज होता है, ये भी बिना कमांड का। अब यहाँ ये क्यूरी, अब हम क्या, आपको फॉर एग्जांपल मैंने बोला था एक रो ऐड करना है, तो यहाँ क्या करना, अल्ट शिफ्ट और ए, अल्ट शिफ्ट ए प्लस करें, या तो फिर क्या करें, माउस से एक बार क्लिक करें। अब क्या होगा, यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया डिफ़ॉल्ट। अब क्या करना है, यहाँ पे ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट आया है तो यहाँ पे 6 करना है, क्योंकि अगर हम 5 ही करेंगे या 1 2 3 4 5 करेंगे तो क्या करेगा, ये नहीं लेगा, क्योंकि हमने कॉलम दिया था जो यूज़र आईडी को, उसको प्राइमरी की दिया था। प्राइमरी की मीन्स डुप्लीकेट नहीं आएगा, यूनिक ही रहेगा। 6 किया, 6 के बाद फिर मैं यूज़र नेम ले दूंगा, यहाँ पे कोई भी यूज़र नेम दे दिए, मान लीजिए अजय दे दिए। फिर क्या करना, ओके करना, यहाँ नल वैल्यू नहीं लेगा, यहाँ भी देना ज़रूरी है। फिर क्या करेंगे, अजय, अजय एक @gmail.com, यहाँ पे क्या करेंगे, ओके करेंगे, यहाँ भी ले लेगा। फिर क्या करें, नल एज क्या कर देंगे, 30 दे दिए। यहाँ पे क्या करेंगे, सिटी क्या करें, दिल्ली कर दिए, ओके कर दिए। अब क्या होगा, यहाँ ये नया रो ऐड हो गया। नया रो अभी जो ऐड, ये ऐड नहीं हुआ, यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा अगर हम ये रन करेंगे कमांड, क्योंकि अभी बाकी है। ये क्या करेगा, अगर जब तक ये प्लस साइन दिख रहा है तो समझिए आपका डाटा में ये ऐड नहीं हुआ है, ये टेबल में। आपको इसके लिए फर्स्ट स्टेप, इसको सेलेक्ट करें। यहाँ जब तक प्लस साइन दिख रहा है मतलब कि आपने अभी तक डाटाबेस में यहाँ पे ऐड नहीं किया डाटा को टेबल में। फर्स्ट इसको क्लिक करें। सेकंड क्या करें, यहाँ पे सेव डाटा चेंजेज, क्या करना, सेव डाटा चेंजेज। अब क्या, जाके देखिए प्लस साइन हट गया। अब क्या हुआ, ये डाटा सेव हो गया। अब क्या करना, फिर से हमको देखना है, तो क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे यहाँ से इसी डाटा में। अब क्या करेंगे, देखिए छठा नंबर में, तो 6 नंबर में अजय नाम का gmail.com आ गया। अब क्या, ये कॉपी पेस्ट करना है। मान लीजिए इसको कॉपी किए, क्या करना, ये कॉपी किए। अब क्या करना है, इसको फिर पेस्ट किए। अब 7वां नंबर क्या हुआ, सेम टू सेम। अब डिफ़ॉल्ट क्यों आया, क्योंकि अगर 6 का है तो 6 हमेशा प्राइमरी क्यों लिए, तो यहाँ मान लीजिए 7 कर देते हैं, ये डिफ़ॉल्ट ओके हो जाएगा। अब 7th है जो रो, मैंने ऑटोमेटिक कॉपी और पेस्ट से किया। फर्स्ट इससे कॉपी करना है, कोई भी सेलेक्ट करके, फिर उसके बाद पेस्ट कर दीजिएगा, तो यहाँ 7th नंबर में आ जाएगा। अब क्या, ये कॉपी पेस्ट किया तो यहाँ पे ये आ गया। अब ये भी अपडेट नहीं हुआ, अगर करेंगे तो ये भी अपडेट हो जाएगा। अब हमको क्या करना, मान लीजिए इसी को डिलीट करना, मैंने तो ऑलरेडी एक ऐड करके देख चुका हूँ, तो फिर क्यों ऐड करूँ। अब इसको सिर्फ डिलीट करना, तो क्या करना, अल्ट शिफ्ट प्लस डी से डिलीट हो गया। डाटाबेस में तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि जब तक यहाँ पे क्यूरी दिखिएगा, अगर एक क्यूरी रो जोड़े तो यहाँ पे जाके जब तक सेव नहीं करिएगा तब तक मैं यहाँ पे अपडेट नहीं होगा, तब तक यहाँ दिखेगा नहीं, अगर हम यहाँ पर रन करके, क्योंकि जब हमने किया यहाँ रो
तब जाके किया था यहाँ तब हुआ। अब क्या करना है नेक्स्ट हमको समझना रिजल्ट, तो क्या करना है ये पूरा फाइल को सेव करना है यहाँ पे CSV फाइल में। अब किस में सेव करना आपको, मान लीजिए डेस्कटॉप में सेव करना, किस नाम से, डाटा के नाम से सेव किए। अब क्या है ये फाइल का सेव बटन पे क्लिक करें। अब हम जाके यहाँ पर ओपन करेंगे, खोजेंगे तो देखिएगा डाटा मेरे पास डाटा वैल्यू आ गया, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है यूज़र नेम ईमेल एज सिटी, यहाँ पे ऑटोमेटिक सेव हो गया डेस्कटॉप पे। ये था टूल बार जो कि विदाउट क्यूरी का यूज किया था। अब नेक्स्ट है ग्राफ विजुलाइजर। ग्राफ विजुलाइजर में अब हमको मान लीजिए कोई कॉलम और कोई रो का क्या करना, हमको दो कॉलम का देखना है कि क्या क्या डाटा है। तो क्या करना हमको, पहले सिलेक्ट ग्राफ टाइप में क्या लेना है, बार चार्ट मान लीजिए ले लिए। अब यहाँ करना एक्स एक्सिस में किसके अनुसार देखना है, तो किसके अनुसार देखना, कोई भी एक कॉलम ले लीजिए, यूज़र आईडी या यूज़र नेम के अनुसार आप लीजिए। उसके बाद क्या लेना है, एज के अनुसार, वाई एक्स एक्सिस तो जान रहे हैं आप, वाई एक्सिस भी जान रहे हैं। अब क्या करना है, यहाँ पे जनरेट ऑप्शन है, जनरेट पे क्लिक किए तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है राजेश कौन सा है, प्रिया है, एज कितना कितना है, सारे यहाँ पे डाटा। अगर आपको छोटा लगता है तो इसे बड़ा कर दीजिए, यहाँ पे आपको डाटा दिख जाएगा 0 5 10 कितना 26 27 साल का। यहाँ पे देखिए डाटा दिख रहा है कितना 27 साल का राजेश का, प्रिया का 31 साल, अलग अलग। फिर मान लीजिए आपको चेंज करना है, यहाँ से हमको क्या करना है, बार चार्ट में नहीं चाहिए हमको, क्या चाहिए स्टैक बार चार्ट में चाहिए। अब क्या करना है, जनरेट कर दिए, फिर से आ गया वही। हमको मान लीजिए लाइन चार्ट में चाहिए, क्या करना है, जनरेट कर दीजिए, लाइन चार्ट में आपका आ गया एज। अगर इस चार्ट को आपको डाउनलोड करता है, यहाँ पे क्लिक बटन होगा जो कि डाउनलोड करने का ऑप्शन है। इससे क्या होगा कि यहाँ पे क्लिक करिएगा तो आपको फिर जैसे वहाँ पे मैंने सिखाया था कि डाटा कैसे सेव किया था CSV फाइल वगैरह में, तो उसी तरह वहाँ पे या इसको भी सेव करना चाहेगा तो आप कहीं भी सेव कर सकते हैं इस ग्राफ को। ये था क्या पूरे, ये है पूरा टूल बार जो हमने यूज़ किया। अब इसको क्या करना, हटा देना, आउटपुट में आना है। मैंने देख लिया ये सारे चीज़ यहाँ दिख गया, रो ऐड करने का, ये कॉपी का, ये पेस्ट का है, डिलीट का, ये डाटाबेस का, डाउनलोड का, ये सब क्या है बिना कमांड के हम कोई भी रो ऐड भी सकते हैं। अगर ये छोटा डाटा मान लीजिए 5 डाटा 6 डाटा, तब हमने ये टूल बार का यूज़ कर लिया। अगर जो लॉन्ग डाटा रहेगा तब हम नहीं ये कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए हमको कमांड करना ही ज़रूरी है, लिखना ही ज़रूरी है। तो चलते हैं गाइस, आपको अगर इस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नाम मोहम्मद शहनवाज खान है, डे 8 में आपका स्वागत है। आज हम एसक्यूएल सीख रहे हैं जिसमें हमने क्यूरी टूल बार प्रॉपर्ली यूज़ नहीं करते, तो आप बहुत स्लो काम कर रहे हैं। मतलब क्यूरी टूल बार आपको सीखना बहुत कंपलसरी है। आज मैं आपको एसक्यूएल के सारे इंपॉर्टेंट शॉर्टकट और टूल बार यूज़ सिखाऊंगा, जिसमें आपको एसक्यूएल का जो भी क्यूरी करेंगे उसमें बहुत सारी आसान, आपको आसान में क्यूरी करने में ये मिलेगा, हेल्प मिलेगा। इस क्यूरी में हम क्यूरी टूल बार सीखेंगे जिसमें आप फास्ट क्यूरी लिख सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं और प्रोफेशनल तरह से बन सकते हैं। जैसे स्क्रीन पर ये आपको टूल बार दिख रहा है, यही क्यूरी टूल बार है। इस इमेज में जो दिख रहा है आपको अलग अलग क्यूरी टूल बार है। फर्स्ट हम क्या देखेंगे, यहाँ ये क्या है, कंट्रोल फाइल मतलब ओपन फाइल है ये। इसका शॉर्टकट किए Ctrl+O। इससे क्या होगा, जो भी फाइल हमने क्यूरी जो भी किया होगा जिससे हमने सेव किया है वो क्या होगा, इसी से यूज़ होकर आपका यहाँ पे ओपन करेंगे। तब यहाँ पे कोई भी क्यूरी आपने सेव किया होगा तो यहाँ से ओपन होगा। इसका शॉर्टकट की है Ctrl+O। अदरवाइज़ आप Ctrl+O नहीं करते तो आप शॉर्टकट माउस से एक क्लिक में आप ओपन करेंगे इस फाइल को। नेक्स्ट है सेव फाइल, जिससे Ctrl+S से सेव भी कर सकते हैं और डायरेक्ट क्लिक से सेव कर सकते हैं एक बार माउस से। थर्ड वन मीन्स ये है अलग अलग इसमें ऑप्शन है जो कि हमको इसमें दिखेगा। एक फाइंड है, फाइंड क्या होता है, Ctrl+F से होता है जो कि हमें ऑप्शन फाइंड, इसमें हम क्यूरी में कोई भी वर्ड सर्च करेंगे तो उसका हमको ऑप्शन दिख जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक क्लिक किया, अब हम यहाँ पे क्या किए, क्रिएट दिए, जैसे क्रिएट लिखा हुआ, अब ये क्या दिया, क्रिएट आ गया। अब इस क्रिएट में यहाँ पे दो जगह क्रिएट है, फर्स्ट है सेकेंड है। अगर आपको पहला जो फर्स्ट आएगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस वाला हिसाब है, फर्स्ट जो आएगा वो आपको क्रिएट फर्स्ट दिखेगा।
अगर हमको नीचे पूरा जाना है, अगर नीचे तरफ देखना है तो नेक्स्ट ड्रॉ ड्रैग आइकॉन में क्लिक करेंगे नीचे की एरो में, तो नेक्स्ट मेरा यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा, नेक्स्ट दिखेगा कि नीचे क्यूरी जा रहे हैं शो करने के लिए। ये है क्या, क्रिएट, जो फाइंड करता कोई भी वर्ड फॉर, और मैं देखूंगा अलग अलग वर्ड इसमें देख लेंगे, सच एज इनटू या फ्रॉम, फ्रॉम देखेंगे ये क्या करेगा, फ्रॉम में दिखेगा कहाँ कहाँ फ्रॉम है, एक है दो है, यहाँ ये फ्रॉम फाइंड करके देगा कि कहाँ किधर किधर फाइंड फ्रॉम ऑप्शन आ रहा है। इसका फाइंड ऐप का यही काम है, मीन्स कंट्रोल कंट्रोल ऐप का यही काम है फाइंड करने के लिए। सेकेंड रिप्लेस है, रिप्लेस क्या करता है, इसका शॉर्टकट किए कंट्रोल+R। ये आपको क्या करता है, किसी वर्ड को चेंज करना हो तो ये सबसे पावरफुल ऑप्शन है। ये क्या है, इसमें क्या करना है, फॉर एग्जांपल देखिए एक क्लिक में इसमें क्या करेंगे, रिप्लेस बटन पे क्लिक करेंगे। अब किसको रिप्लेस करना है, यहाँ क्रिएट है, तो क्रिएट किस चीज़ से रिप्लेस करना है, तो वो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अगर इसको इससे रिप्लेस करेंगे तो रिप्लेस हो जाएगा एक बार में इंटर दबाने से। तो ये क्या करता है, देखिए फर्स्ट क्रिएट था, यहाँ पे FSDS से हो गया। सेकेंड अगर आप देखेंगे तो यहाँ एक और क्रिएट है, इसको भी अगर चेंज करना चाहेंगे सेलेक्ट करके तो ये भी चेंज हो जाएगा। इसी तरह ये क्या करता है, क्रिएट, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल+R। ये क्या करेगा, एग्जांपल यूजर है, यूजर को क्या करेंगे, कस्टमर में कन्वर्ट कर देंगे ये टेबल को, तो क्या होगा, ये कस्टमर टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज, इसको क्लोज करो। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें गो टू लाइन और कॉलम। ये क्या करेगा, अगर आपकी क्यूरी बड़ी हो गई, जैसे बड़े लाइन ऑफ कोड है, तो ये क्या करेगा, गो टू लाइन कंट्रोल+L भी कर सकते हैं या डायरेक्ट क्लिक से करेंगे। ये क्या करे, लाइन को नंबर जंप करता है, लाइन नंबर जंप। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे दिए लाइन नंबर 10, तो ये क्या करेगा, 10 में आ गया, देख रहे हैं यहाँ पे 10 मैंने डाला तो 10 में आ गया। अगर आपको फिर से करना है, क्या जाना, गो टू लाइन और कॉलम 10 जाना है, 10 मैंने किया, अब क्या जाना, लेटर। अगर हमको लेटर में जाना तो मान लीजिए 9 लेटर दे दिए, तो इसमें क्या कर 9 क्लिक किए तो 10 पहले यहाँ आया था, उसके बाद ऑटोमेटिक 9 लेटर ले लिया, इधर स्पेस कर करके 9 लेटर काउंट होके खुद अपने आप सिटी के बाद चल गया। तो इस तरह क्या था, कोई भी अगर बड़े कोड है, अगर हम कोई भी लाइन में जाना चाहेंगे तो इसी प्रकार गो टू लाइन कॉलम के ऑप्शन से जा सकते हैं। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल+L। अदरवाइज आपको माउस से जाना है तो कर्सर इस बटन पे लाना है, फिर जाके गो टू लाइन कॉलम में चल जाना। अब नेक्स्ट वन इज वन इज इंडेंट सिलेक्शन। ये क्या करता है, आप बात करते हैं फॉर्मेटिंग की, जो आपको क्यूरी को रीडेबल बनाती है, ये क्यूरी को रीडेबल बनाएगा। जैसे टैब है, अब क्या करेगा, टैब को हम क्या करेंगे, इंडेंट करेंगे, शिफ्ट की और करेंगे, बढ़ाएंगे। एक बार सेलेक्ट किए, मान लीजिए ये है, सिलेक्ट किए, अब इसमें क्या करेंगे, एक यहाँ ऑप्शन जाएंगे, इंडेंट सिलेक्शन करेंगे, खुद एक चल गया। टैब ऑप्शन से भी जा सकता है और एक क्लिक से यहाँ टैब इंडेंट से भी जा सकता है। ये क्या करता है, एक कोड को बढ़िया फॉर्म में लाइन में दिखाता, अगर स्पेस कम है तो स्पेस बढ़ा सकते हैं। इस तरह का ये क्या करता है, इसकी शॉर्टकट है कंट्रोल+, ये टैब बटन भी हो गया यहाँ पे। अगर फॉर्मेट स्क्रॉल करना है तो कंट्रोल के, शिफ्ट+टैब करना है तो ये अनइंडेंटेड हो जाएगा। बिफोर पहले भी दिखाता, आफ्टर भी ये करता है। अब नेक्स्ट वन है, इसमें से मैंने तो ऑलरेडी कर चुका हूँ। अब क्या करना है, इसको इंडेंट हो गया। अब नेक्स्ट है कमेंट्स, जो कि ये थर्ड यहाँ पे अनइंडेंट सिलेक्शन हो गया, इंडेंट सिलेक्शन, अनइंडेंट सिलेक्शन। फिर सेलेक्ट करेंगे, अब क्या करेंगे इसमें, फिर यहाँ तक सेलेक्ट किए, पहले तो सेलेक्ट किए थे, टैब से घसक गया था, अब क्या करेंगे, अनइंडेंट करेंगे, फिर बैक की ओर आ जाएगा, जैसे था पहले वैसा हो गया इस कोड में। नेक्स्ट ऑप्शन, इसमें टॉगल कमेंट, ऑलरेडी मैंने कमेंट करके दिखाया है। अगर हम चाहेंगे कि इसको, इस यहाँ कोड है डबल करके स्लैश में, तो इसके ये कमेंट का इंडिकेशन है, मार्क्स है, ये कमेंट हुआ हुआ है। स्टेप 1 ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट, स्टेप 2 ट्रेक क्रिएट टेबल, ये भी है कमेंट का है। स्टेप 3 अगर हमको एक इनडायरेक्टली मान लीजिए कि इस पूरे कोड को हमको अभी कमेंट करना है, तो ये क्या करेगा, यहाँ ऑप्शन जाएंगे, कंट्रोल+ का या स्लैश का लेना है, या तो डायरेक्ट आप एक क्लिक करेंगे
पूरा का पूरा कमेंट हो गया। इस तरह से क्या होगा, ये कमेंट हो गया। अब क्या करना हमको, फिर से माइनस ई करना है, तो कंट्रोल करना है, फिर क्या करना है, जाके फिर से एक बार कर दिए, अनकमेंट हो गया। इसका उपयोग होता है नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड, मतलब बहुत सारे कोड है, तो हम क्या करेंगे, एक शॉर्टकट से हमको करना रहा सिलेक्शन से, तो हम इस तरह का कर दें। अदरवाइज आपको डबल दे के कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है टॉगल केस। ये क्या करता है, टॉगल केस ऑफ सिलेक्टेड, ये अगर पूरी क्यूरी हटानी हो, इस पूरा यहाँ पे है, तो ये क्या करता है, कंट्रोल करेगा शिफ्ट प्लस एल, ये क्लियर, इसका नहीं है, टॉगल केस में है ना। टॉगल केस का क्या है ऑप्शन, एक हिडन फीचर होता है, अगर आप अपर केस लोअर केस चेंज करना चाहते हैं तो इसलिए यूज होता है। जैसे कि इसमें है इस, फॉर एग्जांपल ये है, इसको क्या करेगा हम, अगर टॉगल केस का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो ये सब अपर केस हो जाएगा। फिर इसको क्या करेंगे, फिर टॉगल केस सेलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, फिर लोअर केस हो जाएगा। मतलब अगर हम कोई भी क्यूरी किए, कोई वर्ड लिखिए, तो उसको अगर हम एक बार में पूरा जो सिलेक्शन है, मान लो 4-5 लाइन ऑफ कोड है, 10 लाइन कोड है, तो उसको हम एक बार में अपर केस और लोअर केस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्यूरी टूल बार, एक बार एक क्लिक में। नेक्स्ट है यहाँ क्लियर क्यूरी। क्लियर क्यूरी क्या करता है, ये जो पूरा क्यूरी लिखा हुआ है, ये पूरे क्यूरी को हटा देगा, पूरे एक बार में डाटा को क्लियर कर देगा, ब्लैंक हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वन इज फॉर्मेट एसक्यूएल, ये पूरा एसक्यूएल को फॉर्मेट कर देगा, कंट्रोल के इसका शॉर्टकट है। नेक्स्ट ये नो लिमिट, यहाँ पे क्या है, ये कैंसिल क्यूरी है, शॉर्टकट इसका अल्ट शिफ्ट प्लस सी। अगर कोई क्यूरी लिखे उसको कैंसिल करना है, ये क्या करता है, एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट, ये तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, F5, क्योंकि इसी से हम लोग रन करते हैं। नेक्स्ट है ये एग्जीक्यूट क्यूरी, इसी में ऑप्शन देखे अलग अलग, ऑटो कमिट है, ऑटो रोल बैक एन एरर, यूज सर्वर क्रशर, ये 3 तरह का ऑप्शन आया है यहाँ पे। एग्जीक्यूट क्यूरी अगर ऑटो खुद से करना है तो इसको क्लिक है, ऑटो रोल बैक करना है तो सेकेंड ऑप्शन में क्लिक कर देना। ये अलग अलग ऑप्शन है इसमें। ये क्या करता है, अब एक्सप्लेन, नेक्स्ट क्या है, क्यूरी टू बार का शॉर्टकट एक्सप्लेन। क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए, सिलेक्ट यूजर आईडी यूजर नेम फ्रॉम यूजर्स। अब इसको हमको चेक करना है, एक्सप्लेन ये क्या है। ये F7 पे क्लिक करेंगे, ये क्या करेगा, नीचे बटन आया, अब इसमें क्या करेगा, यूजर ही दिखा रहा है। ये टोटल बस इतना ही एस क्यूरी टूल बार का ऑप्शन है, जो कि इस टूल बार का ऑप्शन यहाँ पे हाईलाइटेड है। मेनली ये क्या है, शॉर्टकट की है। अब आज हमने सीखा एसक्यूएल क्यूरी टूल बार। अगर आप रोज़ प्रैक्टिस करोगे तो आपकी स्पीड, मतलब हेल्प, डेली प्रैक्टिस करते करते क्या होगा, खुद आ जाएगा ऑप्शन, किस तरह का शॉर्टकट की यूज़ करेंगे, किस तरह का हम क्यूरी लिखेंगे, ये सब सारे खुद ऑटोमेटिक। आपको अगर इस पे एक्सपर्ट बनना है तो डेली का डेली खुद, अभी मैंने जो बताया, खुद एक बार ट्राई करें देख के, उसके बाद क्या करें, खुद अपने से फिर ट्राई करें। इससे क्या होगा, एक बार तो आप देख लीजिएगा, देखने के बाद आप सीरियल बाय सीरियल वीडियो के अनुसार आप चेक करते जाइएगा, लिस्टेड करते जाइएगा, अनलिस्टेड करते जाइएगा। उसके बाद क्या होगा, आप भूल जाइएगा। इसलिए फिर एक बार और आप खुद से ट्राई करिएगा तो आपको बेटर ऑप्शन दिखेगा और आप खुद अंडरस्टैंड होंगे। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।